दुबई इतना रिच बना कैसे? ऑयल प्रोडक्शन से? जी नहीं। 2018 में दुबई की इकॉनमी रिप्रेजेंट कर रही थी $102.67 बिलियन ऑफ जीडीपी। ऑयल प्रोडक्शन कभी 50% था दुबई के जीडीपी का, अब घटकर 1% से भी कम रह गया है। तो पैसा आया कहाँ से? दुबई एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट बन गया था वेस्टर्न मैन्युफैक्चरर्स के लिए। ज़्यादातर सिटी के नए बैंक और फाइनेंशियल सेंटर्स पोर्ट एरिया के आसपास ही बिल्ड किए गए थे। इससे दुबई को बूस्ट मिला और अपने आप को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड रूट में कन्वर्ट कर दिया। और इसी के साथ ही दुबई ने फोकस की अपनी इकोनॉमी टूरिज़्म पर। कई बड़े होटल्स और रियल एस्टेट बिल्डिंगें तैयार की गई। दुबई के रूलर्स को बहुत अच्छे से समझ में आ गया था ऑयल पर उन्हें अपनी निर्भरता कम करनी पड़ेगी। दुबई की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया डाइवर्सिफाई करने का सिटी को ऑयल रिलायंट इकोनॉमी से सर्विस और टूरिज़्म बेस्ड इकोनॉमी में। यही वजह थी जिसके कारण रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी में काफ़ी तरक्की दिखी 2004 से 2008 के बीच में। लार्ज स्केल पर कंस्ट्रक्शन की गई जिसके चलते दुबई दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ में शामिल हो गया। इसमें कई बड़े मेगा प्रोजेक्ट शामिल हैं जैसे पाम आइलैंड, द वर्ल्ड, दुबई मरीना, बुर्ज खलीफा, दुबई वाटर फ्रंट, बिजनेस बे, दुबई लैंड एंड जुमेरा विलेज। दुबई टॉप बिजनेस गेटवे बन चुका है मिडिल ईस्ट और साउथ अफ्रीका के लिए। अब ये पॉसिबल कैसे हुआ? दुबई की गवर्नमेंट ने सेट किए हैं बहुत सारे इंडस्ट्री फ्री जोन्स सिटी में, इस होप में बूस्ट कर सकें डेवलपमेंट को। इसमें दुबई इंटरनेट सिटी बनाई गई कंबाइन करके दुबई मीडिया सिटी को। इस एनक्लेव में काफ़ी बड़े मेंबर्स इन्वॉल्व हैं इंक्लूडिंग आईटी फर्म्स जैसे EMC, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन सच एज MBC, CNN और भी कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं। यहाँ तक ही नहीं, दुबई नॉलेज विलेज एक एजुकेशन और ट्रेनिंग हब सेटअप किया गया एज अ कॉम्प्लीमेंट टू फ्री जोन दुबई इंटरनेट एंड दुबई मीडिया सिटी। ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई ताकि कंपनीज ट्रेन कर सके क्लस्टर के सारे फ्यूचर वर्कर्स को। इसके साथ ही दुबई आउटसोर्सिंग जोन भी डेवलप किया गया कंपनीज़ के लिए जो इन्वॉल्व हैं आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज़ में। वो सेटअप कर सकेंगे अपने ऑफिसेस और उन्हें गवर्नमेंट से भारी कंसेशंस यानी छूट भी मिलेगी। दुबई में बहुत सारे स्काई स्क्रैपर्स हैं, उनमें से एक इमारत टावर दुनिया की 12वीं ऊंची इमारत है। बुर्ज अल अरब होटल लोकेटेड है अपने ही आर्टिफिशियल आइलैंड और करेंटली वर्ल्ड की 5th टॉलेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव होटल है। इमारत प्रॉपर्टीज़ ने दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है बुर्ज खलीफा, 828 मीटर टॉल और कुल 160 फ्लोर्स हैं उनमें। इसमें दुबई मॉल भी शामिल है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। अभी भी कई सारे प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं। दुबई न्यू सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बना रहा है जिसका नाम बिजनेस बे है। इसमें माना जा रहा है जब कंप्लीट हो जाएगा तो 500 तक स्काई स्क्रैपर्स बनकर तैयार होंगे आर्टिफिशियल दुबई क्रीक के आसपास। 2005 में अनाउंस किया गया था दुबई वाटर फ्रंट जो कि 2.5 टाइम्स ज़्यादा होगा वॉशिंगटन DC से और 7 टाइम्स बराबर होगा मैनहट्टन आइलैंड के। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है दुबई वाटर फ्रंट दुनिया का सबसे लंबा और लार्जेस्ट मैन मेड डेवलपमेंट होगा। इसमें कैनाल्स होंगे, आइलैंड होंगे होटल से भरे हुए और रेसिडेंशियल एरिया जो ऐड करेंगे 800 किलोमीटर ऑफ मैन मेड वाटर फ्रंट। माना जा रहा है अल बुर्ज एक और दुनिया की लंबी इमारत होगी जो कि दुबई वाटर फ्रंट में शामिल होगी। दुबई ने साइंस पार्क भी लॉन्च किया है। ये एक नया बिजनेस पार्क है जिसका टारगेट होगा बायोटेक्नोलॉजी। इसमें कंपनीज होंगी जो फार्मा, मेडिकल, जेनेटिक रिसर्च और बायो डिफेंस में वर्क करेंगी। बात करें कंस्ट्रक्शन की तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। दुबई की कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने सस्ती दरों वाले वर्कर्स को हायर किया, उनसे 12 घंटे काम करवाया गया और वो भी 6-7 दिन एक हफ्ते के। इन वर्कर्स का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता था, उन्हें धमकाया जाता था मीडिया से बात करने से और उन्हें रोका जाता था कि वो मीडिया से कुछ भी शेयर करें। 1990 और 2000 के बीच में बहुत से वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया और जो वर्कर्स विदेशी थे उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया उनकी अपनी होम कंट्री में। अब एक नज़र डायमंड सेक्टर पर भी डालते हैं। दुबई दुनिया का 3rd लार्जेस्ट डायमंड ट्रेडिंग हब बन गया है, 2001 से बढ़ता ही जा रहा है। उनका डायमंड का बिजनेस 2000 तक एग्जिस्ट ही नहीं करता था, अब बढ़कर $35 बिलियन हो चुका है 2013 और 2014 के बीच में। दुबई के पास जियोग्राफिकल लोकेशन का फ़ायदा भी था अगर कंपेयर करें इंडिया और चाइना से, जहां पर डायमंड की कटिंग और शेपिंग होती है। मेजर सप्लायर्स डायमंड के अफ्रीका है
और ये काफ़ी नज़दीक है दुबई के। ठीक इसी तरीके से गोल्ड के व्यापार में काफ़ी ग्रो किया है। 1990 से दुबई की फ्री ट्रेड पॉलिसीज़ की वजह से काफ़ी सारे बिजनेसमैन इंडिया और ईरान से आए और उन्होंने अपना बिजनेस दुबई में सेट किया। 2003 में दुबई का ट्रेड $5.8 बिलियन था और बढ़कर $7 बिलियन हो गया 2005 में। इंडिया दुबई का सबसे बड़ा ख़रीदार बन गया था गोल्ड का। ऑलमोस्ट 23% एक्सपोर्ट होता था इंडिया को। उसी तरीके से 68% का डायमंड ट्रेड करता था दुबई इंडिया के साथ। दुबई की इकॉनमी डिपेंड करती है रिटेल सेक्टर, रियल एस्टेट, टूरिज़्म और उनके एक्सपोर्ट्स पर। ऑयल 1% से भी कम कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।